इन दिस क्वेश्चन देखो ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर की वैल्यू वैल्यूएट करना है और सी को इस जो सी के फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सी वेक्टर निकालने के लिए पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं किसको, ए प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं आई जे और यहाँ पे की, फिर यहाँ पे आई का कोफिशिएंट -5, जे का कोफिशिएंट 1 और के वेक्टर का कोफिशिएंट -3। फिर बी वेक्टर का लिखोगे तो यहाँ पे 1 2 और ये -4 और इन दोनों का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इन दोनों को पहले करेंगे तो आई वेक्टर क्या हो जाएगा -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +6, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन होता है। और फिर -j इसको करोगे तो ये हो जाएगा -20, तो +20 हो जा रहा है, ये +20 और ये कितना हो जाएगा +3। फिर के वेक्टर के साथ क्या आएगा, के वेक्टर के साथ आएगा -10 और ये -1, ठीक है। तो ये आ रहा है -2i वेक्टर -23j वेक्टर और -11 के वेक्टर, ये आ रहा है ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आई वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे 2i -23j -11 के, ठीक है। जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो एक रिंग बनाते हैं इस तरह से और यहाँ पे आई लिखो जे और ये के। देखो अगर इस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो के वेक्टर हो जाएगा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। बट अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आई वेक्टर के साथ अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई के साथ खुद के साथ तो जीरो हो जाता है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, पहला तो ज़ीरो हो गया। अब इसको आई जे को अगर हम लोग जे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना जे को हम लोग ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो जे को अगर आई से करें तो डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये +23 हो जाएगा। जे और आई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -23 के, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस के वेक्टर, ठीक है। जे टू आई, तो जे से इस डायरेक्शन में हो गया और ऑलरेडी माइनस साइन है तो एक माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन के कारण होगा और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो के वेक्टर मिलेगा, तो यहाँ पे के वेक्टर आ गया। फिर उसी तरीके से के वेक्टर को आई वेक्टर के साथ, तो ये तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है तो ये सिंपली 11 जे वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगेन ए क्रॉस बी क्रॉस आई निकाल चुके हैं और अगेन इसको आई वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो अब 23 के -11 जे वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, आई वेक्टर के साथ। तो अब फिर से वही रूल अपनाना है, तो के वेक्टर को अगर आई वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 23 के आई जे हो जाएगा। फिर जे वेक्टर को आई वेक्टर के साथ करें तो इधर डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है तो माइनस, तो ये +11 के वेक्टर हो जाएगा। तो 3i है ना, तो एक आई और करना है, तो यहाँ पे अगेन ए क्रॉस बी क्रॉस आई वेक्टर, फिर क्रॉस आई वेक्टर, अगेन क्रॉस आई वेक्टर, तो 23 जे वेक्टर +11 के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगेन आई वेक्टर के साथ। तो जे, तो ये j इंटू आई हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा -23 के वेक्टर हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, और k और i तो ये हो जाएगा 11 जे वेक्टर, ठीक है। अब ये जो हो रहा है ये बेसिकली सी वेक्टर हम लोग को मिल गया। अब सी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, अब हम लोग को जो निकालना है वैल्यू उस पर फोकस करते हैं। तो सी डॉट क्या निकालना है, i -i प्लस जे माइनस के, तो सी -i वेक्टर प्लस जे प्लस के वेक्टर निकालना है। तो सी वेक्टर क्या है -23 के वेक्टर प्लस 11 जे को हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालना है, i -i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, ठीक है। तो देखो i को i के साथ होता है तो i वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ज़ीरो हो जाएगा। j को j से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 11
के को के से करोगे तो -23, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है -12, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, -12। तो -12 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।